जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पाकिस्तान में आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाकया, हादसा या सानहा रूनुमा हो जाता है जिससे पाकिस्तानी माशरे के चेहरे पर बदनुमा दाग में इजाफा होता जा रहा है। खसूसी तौर पर पिछले हफ्ते बारखान का जो सानहा है उसने इंसानियत का सर शर्मिंदगी से झुका दिया। ये पूरी दुनिया में होने वाले वाकयात, सानहात में अपनी नोयत का ये मुख्तलिफ वाकया है क्योंकि इसके मुख्तलिफ पहलू हैं और उन पर बात करने से पहले सबसे पहला जो पहलू है वो ये बताता जाऊं कि आज से कुछ हफ्ते पहले मोहम्मद मरी की बीवी गुरनाज ने मीडिया पर आके स्टेटमेंट दी और कुरान पाक पे हाथ रख के उसने कहा कि मेरे बच्चे जो हैं वो सरदार अब्दुर्रहमान खित्रान की निजी जेल में कैद हैं और हमें वहाँ से जो है वो बाजियाब कराया जाए और हमें आप एक इंडिपेंडेंट ज़िंदगी गुजारने दीजिए। लेकिन मीडिया ने या जितने वहाँ पे जो एजेंसीज हैं जो सिक्योरिटी को मैनेज करते हैं उनने किसी ने इसका वो सीरियस नहीं लिया और उसके कुछ हफ्तों के बाद 3 दिन पहले वहाँ पर उसी जो एरिया है वहाँ पर ये जो खान मोहम्मद की बीवी गुरनाज है उसकी और उसके 2 बेटों की एक कुएं में लाशें जो हैं वो बरामद हुई, जिस पर सोशल और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर शोर मच गया कि जो डेड बॉडी है वो हमारी कम्युनिटी में, हमारे सोसाइटी में, हमारे रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत उनकी भी एक रिस्पेक्ट होती है, उनका भी एक रिगार्ड होता है। लेकिन जब वो कुएं से मिली तो उससे एक जो उसका दूसरा पहलू है वो सामने आया और पता चला कि जो खान मोहम्मद मरी की बीवी गुरनाज है और उसके 2 बेटे हैं उनकी डेड बॉडीज मिली और उससे एक नया इशू जो है वो हाईलाइट हुआ। इस वाकये के तीसरे नंबर पर ये चीज़ कि जिस वक्त उनका पोस्टमार्टम किया गया तो वो पता चला कि खान मोहम्मद की जो बीवी गुरनाज है ये उसकी डेड बॉडी नहीं है बल्कि ये एक और लड़की की डेड बॉडी है जिसकी उम्र सिर्फ 18 साल है और उसको सर में 3 गोलियां मार के उसका मर्डर किया गया और ये उसका तीसरा पहलू है। चौथे नंबर पर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसमें जो वो खातून 18 साल की लड़की है, कुछ लोग कह रहे हैं ये खान मोहम्मद मरी की बेटी हो सकती है लेकिन अभी तक इस पे कंफर्म कुछ भी नहीं है। लेकिन उसके बाद उसकी पहचान ना होने के लिए उन्होंने उसको कत्ल करने के बाद उसके चेहरे पर तेजाब फेंक दिया गया ताकि उसकी पहचान ना हो सके। मतलब जुल्म पहला एक हुआ कि डेड बॉडीज को कुएं में फेंका गया, दूसरा उससे बड़ा जुल्म के खवातीन को भी कत्ल किया गया और तीसरा उससे जो हद खत्म हो गई कि मारने के बाद उसके चेहरे पे तेजाब भी फेंक दिया गया। और इस पर्सपेक्टिव से जब चौथी उसकी जो अहम पहलू है वो ये है कि जिस वक्त खान मोहम्मद मरी की बीवी गुरनाज को जो निजी जेल में कैद किया गया उसको भी वहां से बाजियाब करा दिया गया तो उसके बाद पता चला कि जो मरने वाली खातून है वो गुरनाज नहीं है बल्कि वो तो उसकी निजी जेल में कैद है। और आज जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन्होंने गुरनाज को उसके 4 बच्चों के हमरा जो है उसको बाजियाब करा लिया है और उसको बाजियाब कराने के बाद अभी वो सिक्योरिटी एजेंसी के पास है। और इस पे का जो 5वां पहलू है वो इससे भी खतरनाक है कि जब गुरनाज को उन्होंने वहाँ से सिक्योरिटी एजेंसीज ने लिया है अब उसको प्रेशराइज किया जा रहा है उनके जो कबाइल हैं उनकी तरफ से, सिक्योरिटी एजेंसीज की तरफ से या बाकी जो भी कम्युनिटी के लोग हैं वो उसको प्रेशराइज कर रहे हैं कि वो अपनी स्टेटमेंट बदल दे और उसकी स्टेटमेंट की बेस पर वो जो सरदार अब्दुर्रहमान खित्रान है उसको बचाने की एफर्ट कर रहे हैं। इसलिए इस वाकये में जिस तरह मैंने बताया है कि पूरी दुनिया में जो डेड बॉडी है किसी भी वो मजहब से हो उसकी एक रिस्पेक्ट, एक रिगार्ड होता है। हमने मार के उनको कुएं में फेंक दिया। दूसरे नंबर पर पूरी दुनिया में जब भी जंग होती है, हालात खराब होते हैं तो खवातीन और बच्चों को स्पेशल प्रोटेक्शन दी जाती है। लेकिन यहाँ पर जितना भी जुल्म हो रहा है, जितना भी ये शिद्दत पसंदी हो रही है, जितना भी उनको निजी जेलों में उन पर जुल्म और सितम की दास्तानें हैं वो सिर्फ और सिर्फ खवातीन और बच्चों पर हो रही हैं। और आखिर में ये बताता जाऊँ कि ये जो कबाइल है, ये जो सरदार है, ये किसी वक्त खवातीन और बच्चों को प्रोटेक्ट करने में, उनकी रिस्पेक्ट को बहाल करने में सबसे आगे खड़े होते थे और इनके कबीलों में खवातीन के साथ ना जुल्म होता था ना ज्यादती और बच्चे प्रोटेक्टेड होते थे। लेकिन जब इन्हीं की निजी जेलों में
इन्हीं की कम्युनिटी में, इन्हीं की ज़ेर निगरानी जिस वक्त खवातीन निजी जेलों में कैद होंगी, जब बच्चे वहां पर कैद होंगे, जब इंस्टीट्यूशन कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बहुत सारे सवालिया निशान जो हैं वो हमारे अदारों पर भी उठेंगे, बहुत सारे सवालिया निशान हमारी सोसाइटी की बेहिस्सी पर भी उठेंगे, और बहुत सारे सवालिया निशान इस पर भी उठेंगे कि 21st सेंचुरी में जब हर चीज़ की इंफॉर्मेशन है, जब हर चीज़ की एक्सेस है लोगों की, वहां पर भी पाकिस्तान जैसे कंट्री में पत्थर के ज़माने वाली निजी जेलें काम कर रही हैं, और हुकूमत को इन चीज़ों पे सीरियस एक्शन लेना चाहिए और इन लोगों को निशान इबरत बनाना चाहिए, ताकि निजी जेल का कोई कॉन्सेप्ट ही ना दे, बल्कि अब तो दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ चल चुकी है और हम अभी भी हर अगले दिन रिवर्स गियर लगा के पीछे जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पर अरबाब अख्तियार को इन चीज़ों को सख्ती से निपटना चाहिए, ताकि हमारी सोसाइटी में खवातीन प्रोटेक्टेड हों, बच्चे जो हैं वो प्रोटेक्टेड हों, और आम लोग जो हैं उनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का एहसास हो।